एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स काउंटर्स इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि है मॉड 8 काउंटर। मॉड 8 काउंटर को 3 बिट ट्रिपल काउंटर या फिर असिंक्रोनस काउंटर भी कहा जाता है। यहाँ पे हम इस मॉड 8 काउंटर का कंस्ट्रक्शन टी फ्लिप फ्लॉप्स के जरिए करेंगे। तो यहाँ पे 3 बिट ट्रिपल काउंटर हम बना रहे हैं। 3 बिट, इसीलिए जो भी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम इस काउंटर के कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे वो होंगे 3। नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट्स होती है 2n, यानी कि यहाँ पे आएगी 2 3, जो कि है 8। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट की स्टेट्स मिलेंगी वो होंगी 0 से लेके 7 तक, टोटल 8 काउंट्स। अब यहाँ पे ये है असिंक्रोनस काउंटर, यानी कि जो भी हम इसे क्लॉक पल्स देते हैं वो हम सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देते हैं एक्सटर्नली। उसके बाद फर्स्ट का जो आउटपुट होता है वो सेकंड की क्लॉक पल्स होता है, सेकंड का आउटपुट थर्ड की क्लॉक पल्स। इसीलिए इसका जो ऑपरेशन स्पीड होता है वो लिमिटेड होता है, ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन इसका नहीं होता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 बिट यूज कर रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे 3 टी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया है। सारे ही फ्लिप फ्लॉप्स के जो इनपुट है, जो टी टर्मिनल है, उसे हमने प्लस वीसीसी को कनेक्ट किया है। और यहाँ पे क्लॉक पल्स अभी मैंने बताया असिंक्रोनस है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट को क्लॉक पल्स दी है, जो कि है निगेटिव एज ट्रिगर्ड। फिर फर्स्ट का जो आउटपुट है वो सेकंड की क्लॉक पल्स है, सेकंड का थर्ड की, और ये तीनों के ही जो आउटपुट्स है हमने यहाँ पे एक्सटर्नली बाहर ले लिए हैं। निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में इन सारे ही फ्लिप फ्लॉप्स का जो इनपुट है वो 0 0 रहेगा, आउटपुट भी 0 0 0 रहेगा। तो यहाँ पे Q2 Q1 Q0 है 0 0 0। अब हम जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि ये फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे देखो ये हमारी क्लॉक पल्स है। जैसे ही हमने ये फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, यहाँ पे निगेटिव एज आ गई, तो इस मोमेंट पे यहाँ पे टॉगल हो जाएगा, यानी कि ये जो 0 पे था पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट वो 0 से 1 हो जाएगा, और वो कंटिन्यूअस 1 रहेगा जब तक उसे नेक्स्ट निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स नहीं मिलती। तो इस तरह से यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट में वो 0 था, फिर ये 1 हो गया पहली क्लॉक पल्स देने के बाद। तो यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। जैसे ही दूसरी क्लॉक पल्स आ जाएगी, ये 1 से 0 चला जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्लॉक पल्स में, यहाँ पे ये सेकंड क्लॉक पल्स में 1 से 0 हो गया। उसी तरह से कंटिन्यूअसली ये टॉगल होते रहेगा हर एक क्लॉक पल्स के टाइम, यानी कि थर्ड क्लॉक पल्स में ये 0 से 1 हो गया, फिर फोर्थ निगेटिव एज ट्रिगर्ड को 1 से 0, फिफ्थ के लिए 0 से 1। इस तरह से हमने यहाँ पे 7 क्लॉक पल्स तक इसका लिख लिया है आउटपुट, जो कि कंटिन्यूअसली 0 1 0 1 इस तरह से है। अब जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका जो इनपुट है वो ये है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, यानी कि Q0। तो यहाँ पे Q0 इसकी क्लॉक पल्स है, ये भी निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि जब भी Q0 का आउटपुट 1 से 0 जा रहा है उसी टाइम ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे। यहाँ पे देखो ये हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स थी। अब ये फर्स्ट क्लॉक पल्स की ये है निगेटिव एज, तो इस मोमेंट पे ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा, यानी कि ये 0 से 1 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा जब तक उसकी दूसरी निगेटिव एज नहीं आती। तो यहाँ पे सेकंड क्लॉक पल्स पे यहाँ पे ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये यहाँ पे फिर से निगेटिव एज चला जाएगा, फिर से इस मूवमेंट पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें ये 0 0 1 1 0 0 1 1 इस तरह से मिल रहा है इसका आउटपुट।
तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 0 0 1 1 0 0 1 1। अब ये जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की है क्लॉक पल्स। तो इसका भी ऑपरेशन सेम ही रहेगा, इसके निगेटिव एज पे यह ऑपरेट करेगा। तो ये हो गया इस Q1 का आउटपुट। यहाँ पे इसकी ये निगेटिव एज आ गई, यानी कि यहाँ पे ये ऑपरेट करेगा 0 से 1 चला जाएगा, तब तक ये रहेगा 0 0 0 0। 4 क्लॉक पल्स के लिए ये है 0, उसके बाद फिर से 4 क्लॉक पल्स के लिए ये है 1। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो ये सबसे आसान काउंटर है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस टॉगल होती है हर एक निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स पे। तो यहाँ पे देखो, जब हम कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दे रहे तब हमें 0 0 0 आउटपुट मिल रहा है, फिर 0 0 1 मिल रहा है, फिर 0 1 0 मिल रहा है, फिर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। और यही है हमारा मॉड 8 काउंटर, यानी कि हमें यहाँ पे 0 से लेके 7 तक का काउंट मिल रहा है। ये बाइनरी नंबर से 0 से 7 के, और टोटल यहाँ पे हमें 8 काउंट्स मिलते हैं, 8 स्टेप्स मिलती है, 8 आउटपुट स्टेट्स मिलती है। तो इस तरह से ये मॉड 8 काउंटर पूरा वर्क करता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।